बनूंगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्रेम है मेरा। कृष्ण ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनूंगी राधा तो ये जानोगे, बनूंगी राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। किशोरी राधा रानी कहने लगी कन्हैया, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तभी जानोगे, बहेंगे आंसू तभी जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनूंगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बोलो राधे राधे की। आज उसी समय भगवान ने बहुत समझाया, देवी तुम चिंता मत करो। किशोरी राधा रानी को समझाया, बात समझ में आ गई। भगवान मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में धोबी के ऊपर कृपा किया, सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा किया, दर्जी के ऊपर कृपा किया। पहुंच गए कंस के दरबार में, जहां पर मल्ल युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध हो रहा है। और भगवान ने मुष्टिक चाणूर को भगवान ने मार डाला, कृष्ण बलराम ने। और उछल करके भगवान पहुंच गए, उछल करके भगवान कंस के पास पहुंच गए। केस को पकड़ लिया और केस को पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर छोड़ दिया। आज जिस समय पर पृथ्वी पर छोड़ना हुआ तो महाराज उसी समय कंस कहने लगा, एक कन्हैया बालों को छोड़ो, केस छोड़ो, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। भगवान बोल पड़े, मामा कुछ याद तुम्हें है मामा जी, कुछ याद है मेरी माता की, तुमने क्या दशा बनाई थी और खींचा था केस पकड़ करके उन पर ये खड्ग उठाई। उन बाबू का बदला
लेता है बाल देव की का। याद करो वो समय मामा जी, कंस कांपने लगा, तब नभवाड़ी थी अब सम्मुख है ये अष्टमिलाल देव की। आज उसी समय कंस को इतनी तीव्र गति से एक मुष्टि का प्रहार किया और एक मुष्टि का प्रहार में ही कंस धड़ाम से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान पढ़ने के लिए गए, भगवान पढ़ने के लिए गए, कम समय में ढेर सारी विद्या को सीख करके आए। अच्छा ये भगवान की क्या जरूरत थी पढ़ने की, लेकिन फिर भी गए। लेकिन आजकल के भैया राम जी और कन्हैया जी पढ़े जा, झोला लाहिम दाद दे, कहीं मास्टर साहब गुस्सा रहा तो मैं फेल हो गया। शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। प्रथम नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम। एक स्कूल में पढ़ाई हुई रही, आजकल का कबू कबू मैटर गाँव देखने को मिल जाए, लोग बताते हैं। एक स्कूल में पढ़ाई हुई रही ना, तो वहाँ जौन जाकर वो कंचा खेल रहा, सब लड़का खेल रहे। अच्छा मास्टर, जो लोग मास्टर साहब हो गुस्साए हो ना, हाँ हाँ बात यहाँ की नहीं। अच्छा जो स्कूल में बच्चे सब खेल रहे और जब खेलने लगे, जब तक डिप्टी साहब आ गए चेक करने के लिए, देखा सब बच्चे खेल रहे हैं, बोले क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? लड़का कहने लगे कि हम सब पढ़े लो। अरे क्या पढ़े हो अभी तक? बोले सब। पहाड़ा याद है? बोले हाँ मालूम। सुनो दो का पहाड़ा सुनो। अब लड़का सुनाओ कैसे मालूम? दो की दो, दो दुना चार, दो दिया आई, दो चक्कू आई। बोले ये बताइए आई क्या होता है? बोले बुलाओ मास्टर साहब को, क्लास टीचर। अब भैया मास्टर साहब आए, बोले ये क्या पढ़ाते हो? पहाड़ा सुनो इनसे, ऐसे ही पढ़ाई करोगे, ऐसे पढ़ाओगे आप? अच्छा जब कोई अधिकारी चेक करने आ जाता है, थोड़ा मास्टर साहब थोड़ा साइलेंट हो जाए कि कम ही बोलो फायदा। अच्छा मास्टर साहब सोचते भैया बढ़िया सुनाई तीन हुई, बेटा फिर सुनते। अच्छा वो लड़का फिर शुरू कर दी, दो की दो, दो चार, दो चक्कू आई, दो पंचाई। ये आई क्या होता है? मास्टर साहब बोले साहब पहाड़ा भले गलत हो ना, पहाड़ा भले गलत हो लेकिन धुन एकदम सही, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं। इसलिए कहने का अभिप्राय, प्रथम नार्जितम विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम। पहली अवस्था में विद्या अर्जित करो। कथा से यही शिक्षा मिलती, चाहे जिस प्रकाष्ठा पे पहुंच जाओ, लेकिन जीवन में विद्या बहुत जरूरी है। यह ना है कि पप्पा तेरे दूसरे बिगाड़ था क्या करे पढ़ गए, ये विषय नहीं है, जो बहुत जरूरी है। भगवान पढ़ने के लिए गए, वापिस आए। कंस की दो पुत्री अस्थि प्राप्ति। उसी समय कंस का जो ससुर है जिसका नाम है जरासंध, यह 17 बार हार गया भगवान का नहीं। 18वीं बार में ब्राह्मणों को हवन पे बिठा के आए, यज्ञ पे, हमारे लिए हवन करो, यज्ञ करो। यदि इस बार युद्ध 18वीं बार चढ़ाई करने जा रहा है और यदि इस बार युद्ध हार गए तो तुम्हारे सर को काट के यज्ञ में स्वाहा कर देंगे, और यदि युद्ध जीत गए तो तुमको माला माल कर देंगे, पूरी जिंदगी खाते खाते कट जाएंगे। अच्छा पंडित जी लोग हवन करे बैठे हो गए हमारे डर में, लेकिन जरासंध ज्यादा तो अपने लिए स्वाहा कर रहे हैं। प्रभु स्वाहा याद रखना, स्वाहा। जो कहीं युद्ध हार गया तो मार डाले जाएंगे। लेकिन भगवान 18वीं बार में चढ़ाई कर दी मेरे प्रभु ने। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा,
गौतुज दीनु देव हितकारी, गौतुज दीनु देव हितकारी, गौतुज दीनु देव हितकारी, गौतुज दीनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन भारी, कृपा सिंधु मानुष तन भारी। गौतुज दीन देव हितकारी, भगवान इसीलिए तो अवतार लेते हैं। कृपा सिंधु मानुष तनधारी, भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया और जाकर के द्वारिका का निर्माण किया। प्रभु द्वारिका में रहने लगे। बोले द्वारिकाधीश की। सब लोग 2 बार प्रभु का स्मरण करें, फिर बहुत सुंदर चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। और चरित्र के बाद में 5 मिनट के बाद हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। अच्छा, ज्यादा लेट तो ना हो रहे हो आप लोग? कितने लोग लेट हो रहे? अच्छा, लेट कोई नहीं हो रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की। का बताएंगे आप दिन चाहिए जब तक खींचे हो ना 80 की स्पीड में गाड़ी चली, जब जाके कहा तो कम से कम हमारी पाए। मेरे प्रभु द्वारिका का निर्माण कर देते हैं। आप 2 बार गुनगुनाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। ओ कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं की बंगे में गुजारा करेंगे, लताओं की बंगे में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिले ये बाके बिहारी, कहीं तो मिले वो बाके बिहारी, कहीं तो मिले वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे ये बाके बिहारी। भगवान मिल जाए तो क्या करेंगे? चरण चित इन्हीं के लगाया करेंगे, चरण चित इन्हीं के लगाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। आप लोग भी सुस्ती ना रहे, माताएं बहन सब लोग ताली बजाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। सब लोग गाओ। कल से थोड़ी कोई कहेगा कि गाओ ना, कहेगा ताली बजाओ। 1 साल बाद फिर मिलेंगे, देखा जाएगा। सब लोग गुनगुनाओ कन्हैया। अच्छा, यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो जगह ससुर या जेठ का नाम हो कन्हैया तो जयकारा लगाई दें ना, तो जयकारों में एक सिस्टम चलो। यदि स्वामी जी का नाम हो कोई ऐसी व्यवस्था तो बिटिया या भैया का नाम ले लो, पूजे के बाबा की जय, बस नाम होगा, नाम लेना भी नहीं पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जरूर देंगे हमसे ये बाके बिहारी, जरूर देंगे हमसे ये बाके बिहारी।
बाके बिहारी। भगवान रूठ जाएंगे तो क्या कहेंगे, चरण पड़ इन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ इन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं की गोद में गुजारा करेंगे, लताओं की गोद में गुजारा करेंगे, लताओं की गोद में गुजारा 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 करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित मन लगाया करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम 20 मिनट जो भी हमारे झांकी के कलाकार भैया लोग हैं, केवल 15 से 20 मिनट समय लेंगे और इसके बाद दिव्य झांकी देखेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद रसगुल्ला लैया खाएंगे, फिर अपने घर की ओर जाएंगे। बोलो माधव बाबा की। आपो जनी बोल दे, मुझ उठा ले आज। बोले बाकी बिहारी लाल की। रुको रुको, ऐसे करना कुछ बनना, एक दो आधे ज्यादा तो यही सब चिल्लाए थे। और वह मुकाबला अपना हाथ धो लेते हो सब लोग कि हम बोल रहे हैं। भाई लोग खाली बोलो, आप लोग ना बोलो, ठीक बात देख लीजिएगा। बोलो माधव बाबा की। इससे कम नहीं होगी, 4 गुनी संख्या है। अब तुम ना बोले, ठीक। बोलो माधव बाबा की। कुछ कहते हैं, अरे जयकारा बोलो। कुछ लोग तो खाली मुंह जुठा लिए। अब हम गई तो तेज ना बोलो, लेकिन सब लोग जयकारा बोलो। आप लोगों से ज्यादा तेज रहा है, थोड़ा ताकत लगाओ। बोले दुर्गा मैया की। तुम कहाँ मरी गई? अच्छा ये लेडीज महिला, हम इधर कह रहे थे, वो अपना। अब सब लोग मिल करके जय घोष कर बोलो माधव बाबा की। वाह, मान लोग घर से कसम खा गए, पैसा भले 11 चढ़ाए थे, लेकिन बोली बात नहीं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। मामा कथा कहाँ रहा है? रही जा रही जा रही जा। कथा आगे बढ़ी गई। वहां गाँव तो कह दो तो कथा पंडाल में रहा। जिस समय मेरे प्रभु द्वारिका में निवास करते हैं भगवान, याद तो कबू को बहुत कबू को सही भूल जाए। द्वारिका में प्रभु निवास करते हैं। प्रभु के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, विकास गोस्वामी सुदामा। और देखो प्रेजेंट 5 मिनट की सेवा हम निवेदन करेंगे आप लोगों से, थोड़ा शांति बना रखना। कोई लोग उठने चलने वाला जो सिस्टम है, थोड़ा विश्राम करो, बैठ जाओ। हाँ, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, भाव है। भगवान बांके बिहारी के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्ण सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमा विरिक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी साथ में भगवान कृष्ण के साथ में पढ़े, लेकिन भैया
कहा गया है एक डाली में दो फूल खिले हैं, किस्मत देखो जुदा जुदा। कोई जरूरी नहीं कि एक डाली के दोनों फूल भगवान के चरणों में ही चढ़े। एक तो अर्थी पर चढ़ता है, दूसरा भगवान के चरणों में चढ़ता है। सुदामा जी साथ में विद्या अध्ययन की, लेकिन भगवान तो राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा बहुत गरीब है, बड़ी दयनीय दशा है। बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, 15 मिनट शांत हो बस। हम तो 5 मिनट में पूरी भागवत कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन थोड़ी देर शांत हो। बिटिया बिटिया बिटिया, कहने का अभिप्राय, सुदामा जी महाराज जिनका विवाह हुआ धर्मपत्नी सुशीला, 4 बच्चे, लेकिन ऐसी दया, ऐसी दयनीय दशा है कि घर में भैया 2 वक्त की रोटी को लाले लग रहे हैं। कहा गया है यदि कुछ ऐसे कर्म हमसे हो गए तो उसका फल विपरीत जरूर मिलेगा। अटल ही न बदले विधि का विधान, कर्म का लिखा न मिटा। पुराणों में इसके अनेकों प्रमाण, कर्म का लिखा न मिटा। अवश्य क्या मैं बताऊं, ऐसी दशा हो गई, दिन भर बेचारे बार बार दाता दाता चिल्लाते हैं, एक भी रोज वो जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं। दरवाजे दरवाजे जाकर के कोई हाथ की रेखा दिखवा ले, कोई शुभ मुहूर्त नामकरण करवा ले, सोचते हैं इसी चलते कुछ न कुछ खुराक मिल जाएगी, जिसके द्वारा परिवार का पालन पोषण, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। लेकिन सुदामा जी की बड़ी दयनीय दशा है। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि सुदामा जी महाराज बहुत दुखी हो गए। सुशीला बोली, स्वामी घर में 1 दिन का राशन बचा है, बस 1 दिन का राशन बचा है, और कल के दिन क्या होगा? 1 दिन का राशन बचा है, क्या बताऊं, आप ही बताओ। सुदामा ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, 2-4 घरों से कुछ न कुछ मांग करके लाऊंगा। सुदामा जी मांगने के लिए गए। सुबह से शाम हो गई, एक भी दरवाजे पर एक भी खुराक, अन्न इनको नहीं प्राप्त हुआ। सुदामा जी घर आए। सुशीला बोली, स्वामी कुछ लाए हो? सुदामा बोल पड़े, देवी क्या मैं बताऊं, एक भी कोई ऐसा यजमान नहीं रहा जो हमारे द्वारा सत्यनारायण की कथा सुन ले, नामकरण करवा ले, कोई मुहूर्त पूछ ले। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला कहे, स्वामी आप रोते क्यों हो? रात्रिकालीन हो चुकी है, घर में अन्न का दाना बचा नहीं है। बच्चे रोने लगे, मैया भूख लगी है। सुशीला ने झूठ मूठ का एक चूल्हा जला दिया, ऊपर पर बटोई को रख दिया, जल भर दिया, आग जला रही है। बच्चे फिर रोने लगे, माँ भूख लगी है। सुशीला बोली, बेटा देख तो सही, भोजन बन रहा है। झूठी दिलासा दे रही है, और बच्चे बाट जोहते जोहते सो गए।
सुदामा जी रोने लगे, अरे विधाता क्या मैं बताऊं, सब कुछ देना प्रभु गरीबी न देना, सब कुछ देना गरीबी न देना, सब कुछ देना प्रभु गरीबी न देना, सब कुछ देना गरीबी न देना, सब कुछ देना गरीबी न देना, सब कुछ देना प्रभु गरीबी न देना, सब कुछ देना प्रभु गरीबी न देना, किसी की भी ऐसी हालत न करना, सब कुछ देना प्रभु गरीबी न देना, सब कुछ देना गरीबी न देना। क्या मैं बताऊं, ऐसी दशा हो गई है। सुदामा फिर गए, फिर भी कुछ नहीं मिला। सुशीला से कहने लगे, देवी सुनती हो, किस्मत की बात है, आज ये एक ब्राह्मण सुदामा द्वार द्वार पर कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हैं यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बहुत लंबा नाम, एक साथ में हम लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। वो राजा बने बैठे हैं और मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुशीला बोली, क्या हुआ? बोले, वो आपके मित्र हैं? बोले हाँ। बोले हाँ सुनो, यदि आपके वो मित्र हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते मदद के लिए? मित्र किस दिन काम आए, चले जाओ ना। आज उसी समय सुशीला ने कहा,